जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के लेमरू थाना क्षेत्र अंतर्गत यह बड़गांव पंचायत है और यहाँ के सरपंच महोदया के समीप हम मौजूद हैं। महिला सरपंच होने के नाते काफ़ी दायित्व हो जाते हैं और किस तरह से एक चुनौतियाँ होती हैं एक महिला को अपने तमाम क्षेत्रों में भ्रमण करके और तमाम चुनौतियों से जो है ऊपर उठकर जो है विकास कार्य करना एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण होता है एक महिला के लिए। तो महिला सरपंच के नाते मैं सुनीता पैकरा जी से संगीता पैकरा जी से चंद सवाल हैं हमारे। कुछ क्षेत्र में विकास भी हुई हैं और कुछ क्षेत्र में कुछ कमियां लोगों ने बताई हैं, जिसके तहत हम इनसे कुछ चंद सवाल पूछेंगे। नमस्कार करता हूं, दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मेरी नाम संगीता पैकरा है, मैं सरपंच हूँ जी। कहाँ के सरपंच हैं? बड़गांव के सरपंच हूँ, ग्राम पंचायत बड़गांव का सरपंच हूँ जी। तो पैकरा जी कुछ चंद सवाल आपसे हैं। कुछ ग्रामीणों की शिकायतें हैं कि हमारे क्षेत्र में जो है सड़क जो बनाई जा रही है वह ग्राम कौन सा है, ये जो हाल ही में सुरवे जहाँ पर सड़क बनाई जा रही थी, किंतु वहाँ पर कुछ अनियमितताएं हैं, कुछ कमियां हैं, जैसे कि बीच में ही सड़क को रोक दिया गया, मुरुम बिछाया गया, वह भी पूरी तरह से नहीं है। कई जगह पर मुरुम बिल्कुल नाक के बराबर बिछाई गई है, बेहतर तरीके से मुरुम का कार्य नहीं हुआ और कार्य रुक गया है। संभवतः वह अगर पूरी तरह से मुरुम कार्य हो जाता तो शायद वह मुरुम लेवलिंग उसकी बेहतर हो जाती। कार्य क्यों रोका गया? कार्य ऐसे रोका गया है कि वन विभाग वाले आकर फिर मना कर दिए। पहले मना किए थे, फिर हम लोग भी 5 लोगों काटा के 5 लोगों को मैं बोली कि ये मुरुम को नहीं दे रहे हैं वन विभाग वाले, तो आप खोजिए वहाँ का फिर लगाएंगे, ऐसे बोले। तो फिर वो नहीं माना पंच, तो वहीं का मुरुम मेरे को चाहिए। तो ठीक है, तो वन विभाग वाले को बोलो। हाँ, तो मैं बोल दूंगा, कैसे नहीं देंगे, ऐसे बोला। तो चलो बोलो, तो फिर ले गया जबरदस्ती गाड़ी को, फिर लगाया था वहाँ। फिर वन विभाग वाले आए तो फिर उनको माना कर दिए कि हम लोग तो माना किए थे, तो तुम लोग क्यों यहाँ फिर लगा रहे हो। अच्छा। तो फिर वो बोला, वो चुप रह गया। फिर हमको बुलाए सरपंच लोगों को कि ऐसा ऐसा हो गया भैया कहकर। फिर हम लोग गए तो वन विभाग वाले बोले कि क्यों, हम लोग तो माना किए थे, तो तुम क्यों फिर लगाए हो। तो हम लोग नहीं लगाए हैं, पंच लगाया है, हम लोग तो बोल चुके हैं। नहीं, तो सवाल अब यह उठता है कि वन विभाग जो है क्या लेमरू वन परिक्षेत्र अंतर्गत आता है ना? तो वन विभाग आखिर किस जिम्मेदारियों को लेकर किस को मतलब लेकर वो सामने आए? वन विभाग को कैसे जिम्मेदारी मिल गई? वह तो खनिज विभाग का मामला था, खनिज विभाग इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, वन विभाग कैसे हस्तक्षेप कर रहा था इसमें? अब वो कैसे चेक कर रहा था, अब उसको तो मैं नहीं जानती हूँ। तो फिर उसको अब हम लोग निपटे, अब कुछ भी देकर निपटे, लेकिन निपटे। गाड़ी को बोला को फिर चलो लगा है क्या आपको? कुछ जुर्माना भी लगा है उसमें? जी सर, लगा। तब तो गाड़ी को लगा 32,000 जी। तो किन्होंने यह जुर्माना लिया आपसे? क्या नाम बोलते हैं जी वन विभाग वाले को? जयसवाल लो, डिप्टी साहब जी, भानु। तो अच्छा, लेकिन ये है कि वन विभाग के द्वारा ही जुर्माना की राशि भी ली गई जी सर। 32,000 रुपए जब उनके द्वारा ली गई तो उसका कोई रसीद दिया गया? रसीद तो नहीं दिए, कुछ नहीं दिए रसीद। तो अब सवाल यह उठता है कि किस कार्य क्षेत्र में उनका कितना उसमें हस्तक्षेप करने का हक बनता है या नहीं बनता है। यदि हक बनता है और आप जुर्माना भी लेते हैं पंचायत क्षेत्रों में जो विकास के कार्य के लिए, अगर सरपंच अपने निजी घर के लिए तो नहीं लेकर जा रहे थे मुरुम, अपने निजी मकान के लिए, अपने निजी उपयोग के लिए तो नहीं लेकर आ रहे थे। तो सवाल अब यह उठता है कि जब सरपंच क्षेत्र के विकास कार्य हेतु जो है मुरुम का इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें वन विभाग हस्तक्षेप करता है। लेमरू वन विभाग और लेमरू वन परिक्षेत्र के जो है अधिकारी हस्तक्षेप करते हैं और हस्तक्षेप करने के पश्चात बाकायदा उनसे जुर्माने की रकम भी वसूल ली जाती है और रकम वसूलने का कोई उन्हें प्रमाण और रसीद भी नहीं दिया जाता है, जिस पर एक सवाल निशान खड़े होता है। कितने महीनों पहले, कितने दिनों पहले आपसे जुर्माना वसूला गया? अभी 6
महीना भर नहीं हुआ है। माने 15-20 दिन का यह हाँ मामला हो गया, बुधवार के दिन 5 जून का ये मामला है। जी। तो निश्चित तौर पर हम क्षेत्र के डीएफओ महोदय और साथ ही खनिज विभाग और क्षेत्र के कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि इस तरह से मामला बेहद ही संगीन है। यदि वन विभाग ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करता है तो किस तरह के जुर्माने की राशि वह उगाही करता है, सरपंचों से खासकर, वह जनप्रतिनिधि हैं ग्राम क्षेत्रों के, और जनप्रतिनिधियों का इस तरह से जो है गलत तरीके से पैसों का लेन देन करना और उसे कोई रसीद नहीं देना कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। और संबंधित क्षेत्र के लेमरू वन परिक्षेत्राधिकारी के विरुद्ध इस तरह से मैं जांच की मांग करते हैं हम, और जांच कर इस मामले पर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है। और आइए हम कुछ और जान लेते हैं सरपंच महोदय से कि क्षेत्र में एक स्कूल भी बनाया गया है जो कि बेहतर उदाहरण पेश करता है। कितने दिनों पहले स्कूल बनाया गया और कहाँ बनाया गया? कांटा में बनाया गया है। कक्षा 5वीं तक वो है संचालित? कक्षा 5वीं तक है। जी जी। वो अनूप सरपंच का जमाना का था, उसको मैं बनवाई हूँ। अच्छा, मैंने ध्वस्त करवा के वहाँ पे नए बनवाए। बहुत बढ़िया, उसके लिए बधाई आपको। दूसरा चीज़ है कि क्षेत्र में हमने जो ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना है कि थोड़ा सा पानी की व्यवस्था कम है, हम नीचे से जाकर पानी लेकर आते हैं, तो आशा करते हैं कि शीघ्र उनको घरों तक पानी पहुँच जाएगा। उसके लिए तो बोर गाड़ी भेजी थी, खुदाया था तो पानी नहीं दिया, तो उसको अब मैं कैसे कर सकता। प्रकृति के आप विवश हैं। बोर गाड़ी गई थी, इन्होंने प्रयत्न जरूर किया है कि डीप बोर करके जो है जैसे तैसे वहाँ पानी की व्यवस्था कर दी जाए, किंतु बसाहट है, वह बसाहट गांव है और इसके बावजूद 20 वर्ष से वहाँ पर अभी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं का प्रयत्न क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण कर रहे हैं, किंतु कुछ मामलों में रिजल्ट सकारात्मक प्राप्त हो गए हैं, कुछ मामलों में प्रयत्न अभी भी जारी है। जैसे सड़क की व्यवस्था भी बदहाल नहीं हो सकी है। हमने आप बता ही दिया, सड़क का कार्य हो ही रहा था कि वन विभाग ने अपना हस्तक्षेप कर दिया, उसे रोक भी दिया, जुर्माने की राशि भी वसूल कर ली, और उस पैसे का किस तरह से जो है वह वसूल करता है, जिसका एक रसीद भी जो है, पावती भी सरपंच को नहीं दी जाती है। तो आपने पावती की मांग क्यों नहीं की वन विभाग से? तो मैं नहीं गई थी वहाँ, बहुत धूप थी तो तबीयत भी ठीक नहीं था। हाँ। तो इन लोग गए थे, मेरे पति लोग जी। तो अब इनको तो क्या कह के राशि की मांग की गई आपसे वन विभाग के द्वारा? मैं एक बार आपको मना किए थे, फिर उसी को एक बार तो मैं मना किया था तो उसमें फिर लगा दिए, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। नहीं, वो तो ठीक बात है, लेकिन आखिर क्या कह के जुर्माना लगाया गया कि आप हमारा संपत्ति नहीं मानते हो ऐसे? हाँ, हमारा संपत्ति लेकर आप गए जी। ठीक है, मेरा अच्छा, बात ये नहीं जो पैसे जो हम 32,000 रुपए की दिए, तो ये तो हमारा निजी पैसा था जी, आपके घर का अपने? हाँ, मैं अपने घर से लगाई हूँ, है ना जी। तो कहीं ना कहीं आपको यह क्या उचित लगा, पैसे का लेन देन जो आपसे किया गया? आप अपने निजी घर बनाने के लिए, अपने निजी उपयोग के लिए तो मुरुम को ला नहीं रहे थे? नहीं, मैं वो क्या बोलते हैं, वो रोड में मतलब कि सब कोई वहाँ आना जाना सबके लिए हो जाए जी। तो वन विभाग के इस जुर्माने रूपी कार्रवाई को आप क्या समझती हैं, क्या उचित हुआ आपके साथ? जो जुर्माना लिया जा रहा है, लिया गया और उसकी रसीद भी नहीं दी गई, तो क्या उचित है? नहीं भाई, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको अपनी आवाज मुखर करने की आवश्यकता है। यदि इस तरह से उन्होंने किया है तो कहीं ना कहीं अनुचित है। आपको क्या लगता है? रसीद तो मिलनी चाहिए। आप बस का भाड़ा जाते हैं तो एक टिकट मिलता है ना, उसका तो रसीद मिलना ही चाहिए, तो नहीं तो दिए उन लोग रसीद, क्योंकि वह रसीद देते हैं तो कहीं ना कहीं शासकीय कार्य में जो भी निर्वहन होता है उसका उनको हिसाब देना होता है और उसको जमा करना होता है, ताकि देश के विकास में वह जुर्माने की राशि जो है वह कार्य हो। लेकिन यहाँ देश का विकास कैसे होगा जब वह रसीद ही नहीं दिया गया, उसका कोई हिसाब लेने वाला नहीं? तो इसका सीधा साधा प्रमाण होता है कि आप अपने जेब में जो है उस पैसे को रख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यह अनुचित है और इस पर जांच की आवश्यकता है। अच्छा, क्षेत्र में शौचालय जो है कहीं ना कहीं जो है अभी बन नहीं सके हैं। किस तरह के शौचालयों पर कार्य हो रहे हैं? कहीं कहीं बने भी हैं तो उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, और शौचालय क्यों नहीं बन पा रहे हैं? शौचालय तो वही अनूप जमाना का था, तो वो तो नहीं किया, अब फिर उसका का मैं कैसे करूंगी? तो सचिव सरपंच था। अच्छा, तो इसका दायित्व तो किसको होता है? मतलब सचिव को होता है। सचिव को होता है जी। तो भाई
आपके क्षेत्र में यदि विकास की कोई चीज़ बनानी हो, अमुक चीज़ बनाना हो, तो आप लोग उनको आवेदन ही कर सकते हैं और निवेदन कर सकते हैं। उसके बाद उसको कारगर साबित करना, कारगर उस काम को फलीभूत करना हो तो सचिव के हाथ में होता है। सचिव के हाथ में होता है। तो इस विषय को लेकर आपने सचिव को बताया है? हाँ, मैं बताई हूँ। क्या नाम है सचिव महोदय का? अभी तो कुर्रे हैं क्या? नहीं, कुर्रे नहीं है अभी, पहले था कुर्रे। हाँ। अभी क्या नाम है जी सचिव का? सचिव वो अभी का अभी नहीं, वो लेमरू वाला कृष्णा कुमार। सचिव महोदय क्या नाम बताए? कृष्णा कुमार। अच्छा, कृष्णा कुमार। पहले कौन था यहाँ? पहले अजय कुर्रे था, उसके बाद राजकुमार था, राजकुमार से फिर कृष्णा कुमार। अच्छा, मतलब सचिवों का तबादला हो गया है। हाँ जी। अच्छा, तो कुल मिला के कार्य क्षेत्र जो है विकास के जो कार्य होते हैं उसमें सचिव के हाथ में वह सारे कार्य होते हैं। उसके ही अधीन एक सरपंच होता है जी, है ना जी। तो अच्छा, यह चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि क्षेत्र में जो पानी की जो व्यवस्था जो की जा रही है, कहीं कहीं नल जल जो कनेक्शन अभी नहीं हो पाए हैं, उस पर किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? उसमें कब तक हो जाएगा वो? अभी तो हो जाएगा, वही पाइप लगाए हैं, फिर टंकी के लिए वो खड़ा करे हैं, टंकी भी नहीं लगा है, तब वो कहाँ से लाएंगे पानी, अब वही लोग जानेंगे, सचिव लोग। हाँ। निश्चित तौर पर नल जल वाला हाँ। वही तो करेगा। तो सरपंच का जितना दायित्व होता है वह निर्वहन कर रही हैं अपने कार्य क्षेत्र में। श्रीमती पैकरा जी अपना कार्य जो है निर्वहन कर रही हैं। यहाँ पे 2-3 सवाल उठ खड़े हुए हैं इनके चर्चा के दौरान। हमें उम्मीद नहीं थी कि यह भी सवाल खड़े होंगे। पहला तो जो है सचिव महोदय जो है विकास कार्यों को किस तरह से जो है गंभीरता से ले रहे हैं, वह एक सवाल है। दूसरा चीज़ सबसे जो है गंभीर मामला सामने उभर कर आया, वह वन विभाग का कार्य। वन विभाग किस जो है जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने किया, किस विषय को लेकर वह खनिज की खुदाई, एक मुरुम की खुदाई हो रही थी। खनिज विभाग ने हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन वन विभाग ने हस्तक्षेप करते हुए बाकायदा उस पर जुर्माने की राशि भी वसूल कर ली, और वह भी छोटी मोटी रकम नहीं, 32,000 रुपये वो वसूल कर लेते हैं, जिसकी कोई पावती और रसीद वे नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं यह मामला भी जो है जाँच का एक विषय है। हम क्षेत्र के DFO, क्षेत्र के कलेक्टर और जनपद CEO से मांग करते हैं कि कृपया इस मामले की जांच करें, मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच करने के पश्चात दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।